ओम शांति। आज 3/6/2025 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसीलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? बाबा किसकी वाह वाह करते हैं और सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? उत्तर है, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना है, हवच नहीं, कोई लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। गरीब बच्चे बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पढ़े हुए होंगे, उनको पहले पढ़ा हुआ भूलना पड़ेगा, फिर नई पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी जो बाबा पढ़ा रहा है। और जो अनपढ़े हैं वो बिल्कुल फ्रेश है, उनको कुछ भूलने की आवश्यकता ही नहीं। तो इसलिए बाबा अनपढ़ों को देखकर खुश होते हैं। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी भाव अथवा देही अभिमानी भाव, अक्षर है तो वही ना। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पाठ बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी ही मिलता है। बाबा कहते, तुम बच्चों को ये ज्ञान मैं अभी आकर के देता हूँ, और कोई को इन बातों का पता नहीं है। बाबा के सिवाय इन बातों को और कोई जानता ही नहीं। अब बाप कहते हैं, कोशिश कर, जितना हो सके उतना याद में रहो। कोशिश करो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना याद में रहो। धंधाधोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। रहना गृहस्थ में ही है, और गृहस्थ व्यवहार में ही रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। गृहस्थ में रहते, धंधाधोरी करते, जितना हो सके बाबा कहते उतना मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको नेष्टा में बैठना है, ऐसे नेष्टा में बैठ जाएं, काम धंधा छोड़ दें, नहीं। नेष्टा अक्षर भी रॉन्ग है। वास्तव में अक्षर है याद। क्या करना है? बाबा को याद करना है। कहाँ भी बैठे हो, बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, माया तो बहुत तूफान लाएगी। कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या याद आएगा। याद में बैठेंगे, बाबा को याद करने के लिए बैठ गए, बाबा को याद कर रहे हैं, और माया कुछ कुछ संकल्प लाएगी, कुछ कुछ विचार लाएगी, कुछ कुछ बातें ऐसी याद आएंगी जो वैसे भी नॉर्मल भी बैठ के नहीं याद आती हैं। योग में बैठेंगे तो याद आएंगी, होता है ना ऐसे। तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि ना आए। तूफान तो आएंगे, लेकिन फिर उनको मिटाना पड़ता है। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी। मधुबन में बैठे हैं, सेंटर पे बैठे हैं, तो भी माया तंग करती है। यही तो युद्ध है। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। जितने हम हल्के होते जाएंगे उतने हमारे बंधन कम होते जाएंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है, पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती तो माँ बाप में बुद्धि जाती है। जन्म लिया माँ बाप के पास, जिनके पास, उनके पास फिर उनमें बुद्धि जाएगी। फिर स्त्री को एडॉप्ट करते हैं। जो चीज सामने नहीं थी वह सामने आ जाती है। फिर बच्चा पैदा होगा, बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी, बच्चे पैदा होंगे तो बुद्धि उनमें लगेगी। फिर अब तुम सबको यह भूल जाना है। बाबा कहते, अब ये सारी बातें तुमको भूल जानी है। एक बाप को ही याद करना है, इसीलिए ही बाप की महिमा है। बाकी सारी बातें भूल जानी है,
सिर्फ एक बाप को याद करना है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है। भक्ति में गाते थे ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तब तो गाते थे। अभी वो वास्तव में हमारा सब कुछ है, उनको ही याद करो। तो जो हमारा सब कुछ है, जो माँ भी है, पिता भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, दोस्त भी है, भाई भी है, बच्चा भी है, सब कुछ है, साजन भी है। बाबा कहते अभी उसको याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले आते हैं। संबंध तो वहां भी होगा ना, सतयुग त्रेता में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो संबंध तो वहां भी होंगे। ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है, तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वह जरूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। जो अच्छे अच्छे बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छे कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते हो भविष्य 21 जन्म के लिए। हम ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाई है हमारी। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी, पढ़ाई पूरी हो गई फिर प्रारब्ध पाएंगे। स्कूल में पढ़कर फिर ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो शांति धाम और सुख धाम में। इस छीछी दुनिया से छूट जाएंगे। जिनको शांति धाम जाना है वो शांति धाम चले जाएंगे, जिनको सुख धाम जाना है वो वाया शांति धाम सुख धाम चले जाएंगे, लेकिन इस छीछी दुनिया से छूट जाएंगे। इसका नाम ही है नरक। सत्युग को कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है। धनवान जो हैं वह समझते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। जो धनवान है वो क्या सोचते हैं, उनके पास तो जास्ती धन है, तो सोचते सारी चीजें मिल रही हैं तो यहाँ ही स्वर्ग है। स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में। यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है, इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वह धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़े भोगेंगे। स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं, स्वर्ग में तो कोई सजा की बात ही नहीं है, वहां तो प्रारब्ध पाएंगे जो इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाकी जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वो भी धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़ी ना खाएंगे। वहां गर्भ भी महल होता है। स्वर्ग में गर्भ भी क्या होगा, महल होगा। दुख की कोई बात ही नहीं, वहां दुख की कोई बात ही नहीं होती, ना गर्भ में ना ही सत्युगी दुनिया में। दुख क्या होता है हमको पता भी नहीं होगा, दुख शब्द ही नहीं होगा। यहाँ तो गर्भ जेल है, कितनी सजाएं खाते रहते हैं। गर्भ जेल में जब बच्चा होता है, जब आत्मा गर्भ जेल में होती है छोटे बच्चे के रूप में, तो आत्मा वहां बहुत भगवान से माफी मांगती है कि हे भगवान इस बारी माफ कर दो, फिर कोई ऐसा पाप ही नहीं करेंगे जो यहाँ ना पड़े। माना गर्भ में जेल के रूप में इतनी सजाएं वहां भुगतते हैं। तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो यह याद करो तो सारा चक्र याद रहे। कितनी बार स्वर्गवासी बने, कितनी बार बने, एक बार दो बार, अनगिनत बार। कितनी बार स्वर्गवासी बने हैं गिन नहीं सकते। एक ही बात लाखों रुपयों की है, यह भूल जाने से एक ही बात लाखों लाखों रुपयों की है। और ये बात भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया नुकसान कर देती है। चक्र को भूल जाते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं, तो माया क्या करेगी, माया तो तुरंत अटैक करेगी। तो किसका नुकसान होगा, माया का कि हमारा? तो हमारा ही नुकसान होगा ना। यही मेहनत है, मेहनत बिगर ऊंच पद पा नहीं सकते। माया से जीतने की ही मेहनत है, और मेहनत के बिना ऊंच पद कैसे मिलेगा। बाबा को कहते हैं बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा को कहते माते बाबा हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हम तो अनपढ़े हैं। तो बाबा तो खुश होते, क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। जो भी शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ा है सब भूल जाओ। यह तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना है। यहाँ की जो पढ़ाई है, हमने पढ़ाई पढ़ी, भले ही कोई आईएएस भी बन गया पढ़कर, लेकिन कितना समय के लिए, कितनी मेहनत करी, रात दिन पढ़ाई करी, आईएएस बन गए। अच्छा कितने समय के लिए, केवल एक जन्म के लिए। शरीर छूट गया फिर पढ़ाई खत्म, नई सिरे से फिर पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। और ये जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं
ये जन्मों जन्मों की पढ़ाई है। जानते हो ना, यह सब खलास होने का है। इस समय इस दुनिया में जो कुछ भी हम इन आंखों से देख रहे हैं, सब खत्म होने वाला है। तो जितना हो सके बाप को याद करना है, और रोटी टुकड़ा खाने से, रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। जितना हो सके बाप की याद में रहना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। वहां गरीबी इस समय की, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा धन दौलत जिनके पास है उनको तो नशा रहता है ना, फिर वो बाबा को कहाँ पहचानेंगे। इसलिए बाबा गरीबी की वाह करते हैं, क्योंकि गरीब बाबा को जल्दी पहचानते हैं। तो आराम से रोटी टुकड़ा खाना है, हवच नहीं रखनी, लालच नहीं रखना है। आजकल अनाज मिलता कहाँ है, चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी नहीं। ऐसे नहीं तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी, ईश्वरीय सर्विस कर रहे हैं तो हमको गवर्नमेंट दे देगी। वह तो कुछ भी नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं, वो तो ये भी नहीं जानते। हाँ, बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट को समझाओ। बाबा बच्चों को कहते कि गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं। उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देते हैं कि है ही नहीं, लालची थोड़ी दे देते हैं। जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भरकर दे देगा, गरीब होगा तो बहुत थोड़ा दे देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। याद ना रहने के कारण, देह अभिमान आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। याद में नहीं रहेंगे, देह अभिमान में रहेंगे तो कोई काम हो नहीं सकता। यह काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा। पढ़ाई से उतना नहीं होगा जितना योग से प्राप्तियां होंगी, वह बहुत कम है, योग बहुत कम है। माया याद को उड़ा देती है, याद करने बैठते हैं माया उड़ा देती है। रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है कि योग की कमी है। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। यह बड़ी मंजिल है, अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना है। बाप कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा। ध्यान में जाने से ज्ञान अच्छा है, क्योंकि ध्यान में जाने से तो कोई प्राप्ति होगी नहीं, लेकिन ज्ञान सुनने से तो प्राप्ति होगी। ज्ञान से फिर याद अच्छी है। ध्यान में जाने से ज्ञान अच्छा है और ज्ञान से फिर याद अच्छी है। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ध्यान में जास्ती जाने से कब माया के भूत भी घुस जाते हैं पता ही नहीं चलता है। ऐसे बहुत हैं जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता है, बाप खबरदार करते रहते हैं, ध्यान कोई काम का नहीं है। बाबा तो खबरदारी दे रहे हैं कि ध्यान में जाना कोई काम का नहीं है। बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है, ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। ज्ञान देने वाला बाबा बैठा है, तो फिर ध्यान में जाने आने की क्या ही इच्छा रखनी। मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिलता था ना, मम्मा को भी कहाँ से ज्ञान मिला, यहीं से ज्ञान मिला। उनको भी कहेंगे मन मना भाव, बाबा मम्मा को भी क्या कहेंगे, मन मना भाव। बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। जितना हो सके बाप को याद करो, साथ साथ दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है हम दैवी गुण धारण करते हैं। अपने को देखना है कि क्या हम दैवी गुण धारण करते हैं। यहाँ भी दैवी गुण धारण करने। कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, कोई को बाबा कहते देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते, और घंटे के बाद क्रोध का भूत आ गया। अभी अभी तो बहुत खुश थे, खुशी खुशी बहुत काम कर रहे थे, फिर क्या हुआ, क्रोध का भूत आ गया, खत्म। फिर स्मृति आती है, यह तो हमने भूल कर दी। फिर जब क्रोध खत्म होगा तो क्या होगा, फिर स्मृति आएगी, अरे हमने तो ये भूल कर दी। फिर सुधर जाते हैं। घड़ी घड़ी के घड़ियाल
बाबा घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा के पास बहुत हैं। ऐसे घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा कहते बाबा के पास बहुत है। अभी देखो बड़े मीठे, अभी कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो, फिर बाबा भी कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं। फिर मीठे मीठे हैं तो बाबा क्या कहेगा मीठे मीठे बच्चों के लिए, अभी अभी बहुत मीठे हैं तो बाबा कहेगा ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं। घंटे भर बाद फिर कोई ना कोई बात में बिगड़ पड़ते हैं, घंटे भर बाद ही कोई ना कोई बात में फिर बिगड़ पड़ते हैं। क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई। क्रोध आया तो जो कमाई करी वो खत्म। अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा हो जाता है। अभी अभी तो कमाई कर रहे थे, अभी अभी घाटा हो गया। सारा मदार याद पर है, सारा मदार है याद की यात्रा पर। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले, परंतु मैं जो हूं जैसा हूं, बाबा कहते मैं जो हूं जैसा हूं यथार्थ रीति जाने। ज्ञान सुनना सुनाना कोई मुश्किल नहीं है, छोटा बच्चा भी सुना देगा बाबा कहते, लेकिन बाबा कहते मैं जो हूं जैसा हूं उसे यथार्थ रीति जाने, अपने को आत्मा समझे। इस रीति छोटे बच्चे थोड़े याद कर सकेंगे। मनुष्यों को मरने समय कहा जाता है भगवान को याद करो। कोई शरीर छोड़ने वाला होता है तो कहते हैं ना राम राम कहो, परंतु याद कर नहीं सके क्योंकि यथार्थ कोई भी जानते नहीं। भगवान को यथार्थ रीति जानते ही नहीं तो याद कैसे करेंगे। कोई भी वापस जा नहीं सकते और ना ही विकर्म विनाश होते हैं। ना तो कोई वापस जा सकता है और ना ही किसी के विकर्म विनाश होते हैं। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। वह तो फिर भी सतोगुणी थे, आज के तमो प्रधान बुद्धि फिर कैसे जान सकते। आज के तमो प्रधान बुद्धि कैसे जानेंगे, वो तो सतो तम रजो प्रधान बुद्धि थे, सतोगुणी थे। जो साधु संत आदि थे तो वो तो बाबा कहते फिर भी सतोगुणी बुद्धि थे, फिर भी उन्होंने क्या कहा, हम रचता और रचना को नहीं जानते। तो आज के तमो प्रधान बुद्धि फिर कैसे जानेंगे। बाप कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते। वह लक्ष्मी नारायण है, देवी देवता है, भगवान भगवती उनको कहा जाता है, लेकिन फिर भी बाबा कहते वो भी रचता और रचना को नहीं जानते। राजा रानी ही नहीं जानते तो फिर प्रजा कैसे जानेगी। जब सतयुग के राजा रानी ही नहीं जानते तो प्रजा कैसे जानेगी, कोई भी नहीं जानते। अभी सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते अभी सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे में भी कोई है जो यथार्थ रीति जानते हैं। बाबा कहते तुम्हारे में भी कोई कोई है जो यथार्थ रीति जानते हैं। कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं कहां भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो। बड़ी भारी कमाई है, तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाप को अंतर्मुख हो याद करना चाहिए ना, परंतु माया भुलाकर तूफान में ला देती है। उसमें अंतर्मुख हो विचार सागर मंथन करना है। अंतर्मुखी होकर विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात अभी की है। विचार सागर मंथन कब करना है, अभी करना है। सागर मंथन करने से क्या निकला, सुनाते हैं ना शास्त्रों में कि सागर मंथन किया तो कुछ कुछ चीजें निकली, लेकिन बाबा कहते हैं वो सागर मंथन क्या है, वो है विचार सागर मंथन, और वो अभी करना है। और जैसे जैसे विचार सागर मंथन करते जाएंगे तो नए नए ज्ञान रत्न निकलते जाएंगे। तो यह बात अभी की है। यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। यह भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है, एक घर में तुम कहते हो हम संगम युगी हैं और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलयुगी हैं। एक ही घर में कोई संगम पर है, कोई कलयुग में है। कितना फर्क है। बड़ी महीन बात समझाते हैं बाबा, कितनी महीनता से सारी बातें सुनाते हैं। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बुद्धि में क्या है, बल घर में है, लेकिन बुद्धि में क्या है कि हम फूल बनने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है अनुभव की बातें।
प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की ही मेहनत है। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, और मेहनत किस में है? याद में मेहनत है। एक ही घर में एक हंस तो दूसरा बगुला, एक ही घर में एक हंस है, दूसरा बगुला है। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता है, साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं बड़े फर्स्ट क्लास बच्चे, साथ में रहते विकार का ख्याल भी नहीं आता है, साथ में रहते भी पवित्र रहते, हिम्मत दिखाते हैं, तो उन्हों को कितना ऊंच पद मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं ना, कई तो देखो विकार के लिए कितना माथा मारते, झगड़ा करते हैं। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल ना आए। अवस्था क्या हो? जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल ना आए। बाप हर प्रकार से राय देते रहते हैं। तुम जानते हो, श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। बाबा है श्री श्री श्री, कितने भी श्री लगाओ कम है, और उनकी मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ। सतयुग में है नंबर 1 श्रेष्ठ, त्रेता में फिर 2 डिग्री कम हो जाती है। यह ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है, इस ईश्वरीय सभा का कायदा है। बाबा कहते इस ईश्वरीय सभा का कायदा है। जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, बाबा कहते जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं, तो उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते, उबासी देते रहते हैं। कोई कोई बच्चे बाबा के सामने बैठे, बाबा मुरली चला रहा है, कभी उबासी आ रही है, कभी झुटका खा रहे हैं, तो कितनी गलत बात है। उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। अगर उबासी आ रही है, झुटका खा रहे हैं, तो खुद ही जाकर के पीछे बैठ जाना चाहिए। यह ईश्वरीय सभा है बच्चों की। परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे ऐसे को भी ले आती हैं। यूं तो बाप से धन मिलता है, एक एक वर्षंस लाखों रुपयों का है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम पर। बाबा सिर्फ संगम युग पर आकर हम बच्चों को ज्ञान देता है। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने। फिर से आए हैं क्यों कहा? मतलब कल्प पहले भी आए थे, कल्प कल्प आते हैं। तो बाबा कहते, बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं कि बच्चे यह छीछी दुनिया है। कैसी दुनिया है ये? छीछी दुनिया है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, तो इस छीछी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह कल होगा नहीं। इस दुनिया में इस समय हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह कल रहेगा नहीं। आज देखो हम क्या सोचते हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कल क्या होंगे। आज हम ब्राह्मण हैं, बाबा के बच्चे हैं, कल हम देवता बनेंगे। आज हमारे पास कितना भी धन है, महल है, और जैसे ही हमारा शरीर छूट जाएगा तो मालिक 1 सेकंड में चेंज हो जाएगा। सोचो, आज से 100 वर्ष पहले की बात सोचो, तो हम भी तो होंगे ना कहीं। तो उस समय हम कहाँ थे? याद है हमारे पास कितने धन महल थे? याद है हमने कितने बड़े बड़े महल बनाए होंगे, फैक्ट्रियां बनाई होंगी, कोठियां बनाई होंगी, बंगले बनाए होंगे। आज कहाँ है वो? क्या हमारे पास हैं? नहीं है ना। तो क्या हुआ? मालिक बदल गया। तो इस दुनिया में इस समय जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब कुछ बहुत जल्द खत्म हो जाने वाला है। मंदिरों आदि का नाम निशान ही नहीं रहेगा। वहां स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीज देखने की दरकार नहीं। अभी तो जाते हैं ना, इधर मंदिर जाओ, उधर देखो, वो पुरानी चीज देखने जाओ, वो पुरानी चीज देखो, लेकिन वहां ऐसे पुरानी चीज देखने की बात ही नहीं होगी। यहाँ तो पुरानी चीज का कितना मूल्य है, वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं है। हर चीज बेमूल्य है, कोई मूल्य नहीं किसी चीज का, सब बेकार चीजें हैं सिवाय एक बात के। अगर मूल्य है तो सिर्फ और सिर्फ बाप का। बाप कहते हैं मैं ना आऊं तो तुम राजाई कैसे लो?
अगर बाबा ना आए तो राजाई कैसे मिले हमको? जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं। जिनको मालूम है, जिन्होंने बाबा को पहचान लिया, तो क्या करेंगे? तुरंत भागेंगे वर्षा लेने। इसीलिए कोटों में कोई कहा जाता है। कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है। ये भोग की भी रस्म रिवाज है खाली, बाकी ज्ञान और योग से इनका कोई संबंध नहीं है। और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं, और किसी बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ दो बातें हैं, अलफ और बे, बाबा और बादशाही। अलफ भगवान को कहा जाता है। अंगुली से भी इशारा करते हैं ना, ऐसे ही इशारा करेंगे। आत्मा इशारा करती है ना। बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो। भक्ति मार्ग में कितना याद किया? बाबा कहे, तुम सब मेरे आशिक हो। यह भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए शांति और सुख देते हैं। हम बच्चे तो जानते हैं ना, बाबा कल्प कल्प आकर दुख और अशांति से छुड़ाकर सुख और शांति देते हैं। तब बाबा ने कहा था कि सिर्फ यह बोर्ड लिख दो, सिर्फ यह बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं, आकर के समझो। एक सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर समझो। अगर एक सेकंड में विश्व का मालिक कैसे बनना है जानना है तो आकर के समझो। बाबा कहते घर में बोर्ड लगा दो। 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से 21 जन्म के लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। प्रजा भी कहेगी हम स्वर्ग के मालिक हैं, प्रजा भी ऐसी कहेगी हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्यों को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी हैं। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ, तो नरकवासी हो ना। जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा काम करने वाले के लिए खास कहते हैं। कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको कहते हैं ना, वह बहुत महादानी था, यह स्वर्ग गया। ऐसे कहते हैं, बहुत महादानी था, बहुत अच्छे काम करता था, स्वर्ग में गया। परंतु जाता कोई भी नहीं है। नाटक जब पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। नाटक चल रहा है और नाटक पूरा हो गया, उसके बाद क्या होगा? सारे कलाकार आकर के स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। यह लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आएंगे, फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात, अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस जुत्ती को छोड़ना है। ये शरीर क्या है? पुरानी जुत्ती है, इसको अभी छोड़ना है। जैसे सर पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, तो बाबा कहते तुम नई खाल सतयुग में लेंगे। यहाँ पर ये पुरानी जुत्ती छोड़ने के बाद नई खाल शरीर, नया शरीर सतयुग में जाकर के लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है। सब चाहते हैं ना, कितनी कशिश है श्री कृष्ण के अंदर, तभी तो सब चाहते हैं मेरा श्री कृष्ण जैसा बच्चा हो, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। फर्स्ट क्लास शरीर है, ऐसे हम लेंगे। कहते हैं ना हम तो नारायण बनेंगे, तो वहां सभी के कैसे शरीर होंगे? सभी फर्स्ट क्लास होंगे। यह तो सड़ी हुई छीछी खल है, यह हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में, फिर वहां बहुत सुंदर शरीर मिलेंगे। यह याद करते खुशी क्यों नहीं होती? बाबा कहते ये बातें याद करते खुशी क्यों नहीं आती है? जब कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, हम नर से नारायण बनते हैं, क्या ये छोटी बात है? कितनी बड़ी बात है खुशी की। तो बाबा कहते सोच करके खुश क्यों नहीं होते हो? इस सत्यनारायण की कथा को अच्छी रीति समझो। वास्तव में यही है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। तो बाबा कहते इसको अच्छी रीति समझो। जो करते हो वह करके दिखाओ, जो कहते हो वह करके दिखाओ। जो आप कहते हो, बाबा कहते वो करके दिखाओ। कहनी करनी
एक चाहिए, जो कहे वही करें, ऐसे नहीं कहनी कुछ और है करनी कुछ और है। धंधा आदि भल करो, बाबा कोई मना ही नहीं करता कि कोई काम धंधा नहीं करो, भल करो। बाप कहते हैं हाथों से काम करो, दिल में बाप को याद करो। जितना जितना धारण करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। जितना जितना धारणा बढ़ती जाएगी उतना ही नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो। यह है रूहानी नॉलेज, तुम आत्मा हो। आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना। नर से नारायण बनने के लिए कहनी और करनी एक समान करनी है, जो कहे वही करना है। दूसरा पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। बाबा हमें इतने अमूल्य ज्ञान रत्न दे रहे हैं, तो हमें इन अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर करना है। यह बहुत बड़ी कमाई है, तो क्या करना है? इतनी बड़ी कमाई करते हुए क्या करना है? उसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। नाम रूप की ग्रहचारी में ना आए, इससे बचने के लिए क्या करना है? याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है आज का, बाप की छत्र छाया के नीचे, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भाव। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भाव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन करके आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। बाबा कहा और जैसे बाबा के साथ का अनुभव हो गया, तो याद किया और सेकंड में साथ का अनुभव। यह याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में, याद की छत्र छाया में अगर हम हैं, तो ये याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती, बाप को सामने लाने से, स्व स्थिति में स्थित होने से, बाप को सामने लाने से, स्व स्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। स्लोगन है, बातों का पर्दा बीच में आने न दो, बातों का पर्दा बीच में आने न दो, तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। इधर उधर की फालतू बातों का पर्दा बीच में नहीं आएगा, तो बाप की याद का अनुभव स्पष्ट होता रहेगा। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए। किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति, कोई भी विघ्न आ जाए तो उससे कैसे मुक्त हो, उसके लिए बाबा युक्ति बता रहे हैं कि सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप, कर्म में कौन सा भाव हो? निमित्त भाव, मैं निमित्त हूं, इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ,
तो सेकंड में हाई जंप दे देंगे। कोई भी विघ्न आगे बढ़ाने में रुकावट नहीं डाल सकता। फिर कोई भी विघ्न आ जाए, हमें आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकता। अच्छा, ओम शांति।